हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 10 मैथ्स के सीजीपीएससी बोर्ड के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चैप्टर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया है पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद। सेकंड चैप्टर में भी हमने जो इसके बेसिक्स हैं, जो इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, वो सारे कुछ कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल और ट्राई दिस के क्वेश्चन भी किए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्राफ मेथड एकदम डिटेल में बताया था। उस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से बना के आपको बताया था, एक बीजी विधि से और दूसरा ग्राफ विधि से, सेम क्वेश्चन को ना, जैसे कि आप सभी को पता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो इसके एग्जांपल्स है वो सारे एग्जांपल्स क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। यहाँ पर ग्राफ मेथड का जो मेन मोटो है ना, वो एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल ही ग्राफ करेंगे। क्यों? एक बार फिर से आपको चैप्टर नंबर 6 में दोबारा ग्राफ पढ़ना ही है, ठीक। तो अभी हम लोग बस ओवरव्यू ही पढ़ेंगे, एकदम ज्यादा डीप जाके इसको नहीं पढ़ेंगे ना। इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर आपके एग्जांपल्स में ही जो ग्राफ के क्वेश्चन है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सब देखने को आपको मिलेंगे ना। बात करें एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में ग्राफ बनाने का नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मली देखना है, ग्राफ बना बनाया उसमें से डायरेक्ट आपको आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, उधर एग्जांपल नंबर 5 का क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन प्रॉपर रीड करना है। अगर क्वेश्चन आप प्रॉपर रीड करोगे तो आधी से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे ना, आपको पूरा डेटा समझ में आएगा। क्वेश्चन प्रॉपर रीड नहीं करोगे ना, तो क्वेश्चन को बनाते वक्त आपको दिक्कत होगा, इसलिए क्वेश्चन प्रॉपर रीड कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, 10वीं में कितने विद्यार्थी, 10, एक विषय विज्ञान की क्विज में भाग लिया। ठीक है, विज्ञान का नाम है विषय, विषय का नाम है विज्ञान। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। मतलब लड़कियां लड़कों से क्या है, 4 अधिक है, बिल्कुल ये याद रखना। चलिए यहां से तब लड़कियों की संख्या क्या रही होगी, ये आपको निकालना है। चलिए मुझे नहीं पता 10 विद्यार्थियों में कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ x। माना माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना मान के चलता हूं मैं, x, और लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या इसको कितना मान के चलता हूं मैं, इज इक्वल टू y। ठीक है, तब तब विद्यार्थियों तब विद्यार्थियों विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल संख्या चलिए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू कितना है, 10। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 10। इसे मान लीजिएगा आप इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए दूसरा केस देखते हैं। चूंकि क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा ना। चूंकि विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, इसी को इक्वेशन बनाते हैं। चूंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, 4 अधिक है। अतः आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है ना, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y। तो यहाँ पे लिख दीजिए y इज इक्वल टू लड़कों की संख्या कितनी है, x, प्लस लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ पे लिखोगे प्लस का 4, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। देखो इस वर्ड का जो मीनिंग लिखा है, इसका ये जो वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग ये नहीं कर रहा है कि नहीं, लिख रहा है। लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू लड़कों की संख्या प्लस 4, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गए। चलिए अब काम करते हैं हम लोग टेबल बनाने के ऊपर ना। तो यहाँ पर ध्यान से तब लिखोगे, तब समीकरण एक से, ठीक है, माना समीकरण एक से, यहाँ पे तब समीकरण एक से। अब क्या करोगे, जहां पे x है यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है, 10। तो मैं समीकरण एक से क्या कर रहा हूँ,
एक्स के अलग अलग बहुत सारे मान पुट करता हूं तो मेरे को वाई के डिफरेंट डिफरेंट मान मिलने शुरू हो जाएंगे ना। सेम चीज यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में भी करना है, लेकिन इसके लिए पहले हम लोग कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ तक हो गया। यहाँ पर क्या था, चूंकि लड़कियों की संख्या कितनी थी बेटा, लड़कों से 4 अधिक थी था। y इज इक्वल टू कितना थे x प्लस 4, समीकरण नंबर 2 था। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं अब दो डिफरेंट डिफरेंट केसेस लूंगा, केस 1 और केस 2। केस 1 लूंगा बेटा मैं समीकरण किसके लिए, एक के लिए, और केस 2 किसके लिए लूंगा, समीकरण 2 के लिए। हाँ, तो यहाँ पर दोनों के लिए। तो देखिए समीकरण एक के लिए मैं केस 1 लूंगा, तो समीकरण एक में x का मान मैं डिफरेंट डिफरेंट पुट करता हूँ। यहाँ पर क्या है, x का मान डिफरेंट डिफरेंट पुट करते जाते हैं, आपको y के डिफरेंट डिफरेंट मान मिलते जाएंगे। तो x का मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ऐसा रखते जाएंगे ना, जो भी आपको डेटा मिलते जाएगा। दूसरा सेम चीज यहाँ पर अगर x का मान रखते जाओगे तो आपको मिलते जाएगा। सेम समीकरण 2 में भी यहाँ पर भी वही लिख देते हैं, x का मान कितना 1 2 3 4 5 6 रखने पर देखते हैं ना। अब ध्यान से देखो, चलिए पहले केस के लिए हम बना के देखते हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में कितना लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पर x के अलग अलग मान रखते जाओ। चलिए देखते हैं ना, x का मान अगर मैं कितना रख दूं, 1 रख दूं, तो आपको y का कितना मान मिलेगा, ये हो जाएगा y, ये प्लस x से उधर जाएगा तो माइनस x, तो y का मान कितना मिल गया आपको, 10 माइनस 1 कितना हो गया रे 9। y का मान कितना मिला 9, तो x का मान 1 रखने पे y का मान मिलता है 9। x का मान 2 रखो तो कितना मिल रहा है y का मान 8, कितना मिल रहा है 8, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा। 3 रखो कितना मिल रहा है, ये मिलेगा 7, कितना मिलेगा 7, 3 रखे तो 7 मिल रहा है। ओके, और रखो इसके आगे x का मान अगर 4 रखूं तो कितना मिल रहा है 6, तो यहाँ पर x का मान अगर 4 रखा तो यहाँ पे मिला 6। उसके आगे x का मान 5 रख के देखो, 5 रखूंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ये 5 का 5 मिला। ओके, चलिए देखते हैं सेम चीज पुनः समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में आओगे तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, x का मान वैसे पुट करोगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 2 में देख लेते हैं ना, 2 में देखो इक्वेशन क्या है आपके पास, समीकरण 2 का इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू कितना है x प्लस 4। तो y का मान यहाँ पे देखते जाओ, चलो रखो। x का मान मैं कितना रखता हूँ, सबसे पहले 1 रखता हूँ ना, x का मान यहाँ पे 1 रखूंगा तो y का मान कितना मिल रहा है 5, 1 प्लस 4 5 होगी, तो यहाँ पर कितना हो गया 5। 2 रख के देखो बेटा कितना आ रहा है, 2 रखूंगा तो 6 मिलेगा यार, दिख रहा है वहां पे। 3 रख के देखो कितना मिल रहा है, 3 रखूंगा तो 7 मिलेगा यार। उसके बाद 4 रख के देखो कितने मिल रहा है, 4 रखूंगा तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा यहाँ पे। 5 रख के देखो कितना मिल रहा है, 5 रखूंगा यहाँ पे तो 9 मिलेगा, कॉमन सी बात है। चलो हो गया, दोनों के दोनों कंप्लीट। आई होप सो आपको ये पूरा डेटा समझ में आ गया। केस नंबर 1 केस नंबर 2 मैंने दोनों लिए, दोनों अलग अलग समीकरण के लिए ना। चलिए ये रखने पर है ना, दोनों का मान लिख लीजिएगा हिंदी में, रखने पर। चलिए नेक्स्ट अब बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं हम, इसका ग्राफ, ठीक है। चलिए ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण ना, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं और ये जो डेटा है इसको ग्राफ में खींचकर देखते हैं ना, तो ग्राफ से आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए मैं बना रहा हूँ, ये बनाया मैंने ग्राफ, ये है आपका y एक्सिस। ओके, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ y अक्ष, और ये कौन सा है बेटा, x अक्ष है। चलिए सेम चीज आपको पहले से पता है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ ऐसे मानते जाते हैं, बराबर बराबर दूरी में एक एक लाइन खींचते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं नहीं खींचूंगा, ठीक है। इधर 9 तक है तो खींच लेना, 8 है, एक और 2 खींच लो यार, ये ले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 9, ठीक है। इधर भी 9 तक खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बराबर बराबर है सब। देख लगे आप यहाँ पर इन दोनों के बीच जो लाइनें दिख रही है, दोनों लाइनों के बीच में आपके टोटल 10 लाइन होंगे। मतलब ये डब्बा कितने सेंटीमीटर का होगा बेटे, 1 सेंटीमीटर, मतलब कि टोटल कितना 1 सेंटीमीटर का होगा ना। 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके 10 mm होंगे ना, याद रखिए। ये वाला डब्बा भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। आपके ग्राफ पेपर में पूरा का पूरा ये कंप्लीट जो ग्राफ दिख रहा है ये स्टेबल बना हुआ दिखेगा ना। हो सकता है मेरे बोर्ड में आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन देखने को मिल जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप ग्राफ पेपर में एक्यूरेट नाप कर बनाओगे ना, कोई गलती नहीं करना है। यहाँ से यहाँ डब्बा के बीच 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के आपके अंदर 10 लाइनें मिलेंगी, जो एक एक लाइनें एक एक mm को दर्शाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर स्केलिंग भी उसके हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर डेटा देखते हैं और डेटा को लिखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर
इन चीजों को मैं दर्शाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर वही डेटा दिख रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग दर्शा लेते हैं। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। अगर यहाँ पर 10 20 30 40 50 दिखता ना तो इसको 10 20 30 मानना शुरू कर देते। 1 2 3 4 ही दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग डेटा लीजिएगा। इधर भी वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ग्राफ में। सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर पेन का इस्तेमाल करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं समीकरण 1 का लेता हूँ ना ग्राफ, किसका ले रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 का। समीकरण नंबर 1 में कौन सा है डेटा आपके पास, x + y = 10, इसका लेते हैं। इसके लिए डेटा ये है ना, केस 1 में समीकरण 1 में मान रखने पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 का डेटा ये है, समीकरण 2 का डेटा कौन सा, ये है नीचे वाला। तो ध्यान रखिएगा दोनों का ना। समीकरण 1 का पहले लेते हैं, चलो। x का मान 1 है, y का मान वहीं पे क्या है, 9 है। x का मान देखो, इस वाले एक्सिस को x एक्सिस बोल रहे हो नहीं, ये वाला एक्सिस x का है और ये वाला किसका है बेटा, y का है। x का मान 1 तो यहाँ से देख लीजिए 1, y का मान इसी में देखिए कितना है, 9। तो y से मैं 9 का लाइन निकाला और x की कितना निकाला बेटा, 1 का निकाला। ये देखो मिला रहा हूं मैं ना, यही मेन है, आप बिल्कुल ध्यान से मिलाइएगा ना। चलिए, अगर नहीं मिलाना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ से बस देख लीजिएगा, एक आध दो को मैं मिला देता हूँ, बाकी आप मिलाते रहोगे ना। ये यहाँ पर मिलेगा आपको लगभग एक डेटा। इतना समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकंड। यहाँ पे 2 और 8 है, x का मान अगर 2 है तो y का मान 8 होता है ना। ये 2 देखो, ये 8, ये लगभग लगभग यहाँ पे, ठीक है। और इधर से 2 आएगा, ऐसा। बिल्कुल ध्यान से मिलाइएगा, आपके ग्राफ पेपर में एकदम एग्जैक्ट बनेगा ना, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। चलिए इसमें 3 और 7, 3 जैसे देखो, x का मान अगर 3 है तो वहां पे 7 हो जाएगा। ये लो 3 निकाल दिए, 7 निकाल दिए और इधर से 3, x से 3 निकालेंगे और y से 7 निकालेंगे। चलिए ये हो गया। ये अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने पॉइंट तो मार्क करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर डेटा को लिखते कैसे हैं तो मैं लिखने का भी तरीका बता देता हूँ आपको। हमेशा x के मान को पहले लिखा जाता है और y के मान को बाद में। यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे x का मान कितना है, एक है, और y का मान कितना है, 9 है। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे ना ब्रैकेट लगा के, x के मान को पहले लिखोगे 1, 9, ठीक है। यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान कितना है बेटा, 9 है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसको आपको लिखने के तरीकों को भी ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि y को पहले लिख दे x को बाद में लिख, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कितना है, 2 8 है, तो x का मान 2 और y का मान 8। इसमें 3 7 है, तो यहाँ पे 3 और 7। ओके, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे फिर कितना है, 4 6 है क्या, 4 6 है, 5 5 है। 4 6 में देखो, ये 6 का मान यहाँ से निकला और 4 का मान यहाँ से, ये लो, ये वाला पॉइंट है किसका बेटा, 4, 6 का। उसके बाद 5 5 का है, तो 5 का मान यहाँ से निकला और इधर y से, ठीक। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान कितना है, 5, 5। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं y का। y के लिए फिर से मैं बनाता हूँ, y के लिए क्या, y बोल रहा हूँ सॉरी। अब समीकरण 2 की बात कर लेते हैं ना। समीकरण 2 में भी देखिए मान आपको पूरा टेबल बना बुनाया दिख रहा है, समीकरण 2 का भी बनाइए। x का मान अगर 1 हो तो y का मान समीकरण 2 में क्या होता है, 5। ये देखिए 1 से इधर जा रहे हैं, 5 से इधर, ऐसा है। तो ये इधर से 1 निकालो, इधर से मान 5 निकालो ना। ये देखो 1 5 ना, ध्यान से देखते जाना। एक y का मान, x का मान 1 है, y का मान 5, x का मान 1 है, y का मान 5। यहाँ पे मिलेगा, x को इधर से 1 नंबर गया, y का मान कितना है, इधर से 5। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ना कुछ मिलेगा, यह मार्किंग कर लो इसको, कितना है, 1 5। x का मान 1 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y का मान 5 है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, 2 6, x का मान 2 है, y का मान 6 है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, 2 6। चलिए तीसरा, 3 7 देखो कहाँ पे है, ये x का मान 3 है और y का मान कितना है बेटा, 7। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है ना उसी पॉइंट पे ये भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा ना, दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, दिख रहा है आपको। चलिए इसको मार्क कर लिए 3 7, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 7, 3, 7। ओके, दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा उसे। उसके बाद 4 8, 4 8 को देखो, ये 4 है बेटा और ये किधर है, 8 किधर है, ये इधर से मैं 4 निकाला, ऐसा ऐसा कहीं पे जाएगा, ये ऐसा, ये लगभग लगभग यहाँ इधर 8 इधर से आएगा ना, यहाँ पे मिलेगा। ये कौन सा है आपको मार्किंग, 4 8 का है, किसका है, 4, 8 का है। उसके बाद 5 9 का है, यहाँ से 5 गया ऊपर में जाके 9,
ये लगभग लगभग 9 यहाँ पे आएगा, ये दिख रहा है, इसके एकदम सीधे में यहाँ पे पॉइंट मार्क करना ना, ये 9, ऐसा इधर से 9 और इधर से 5, ये हो गया 5 9। चलिए अब पूरे लाइनों को मिलाते हैं ना ध्यान से। सबसे पहले मैं ग्रीन वाले को ही मिला देता हूँ, चलो देखते हैं। ऐसा ग्रीन वाले को, इसको इससे जोड़ो, दिख रहा है, ये जोड़ दिया मैं। उसके बाद इसको इससे जोड़ो, इसी पॉइंट से तो वो गुजरा ना, रेड भी ग्रीन भी दोनों एक पॉइंट पे कट रहे हैं, देखना ध्यान से। इसको इससे जोड़ो और इसको इससे जोड़ो, ये ग्रीन वाला लाइन कंप्लीट। ओके, चलिए अब रेड वाला करते हैं। रेड वाले को ध्यान से देखिएगा, रेड वाला यहाँ से शुरू हुआ था ना 1 9 से, तो ये इससे जुड़ा, उसके बाद ये इससे जुड़ा, उसके बाद ये वाला इससे जुड़ा, उसके बाद ये वाला इससे जुड़ा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइनें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही हैं, कट कर रही है ना, वही आपका सॉल्यूशन है बेटा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काट दे ग्राफ में, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहने का मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 7 पे वैल्यू एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तो वही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। कहने का मतलब इसमें से एक डेटा एक्स का मान है और दूसरा किसका मान है, वाई का मान है, तो यहाँ पर वही लिखोगे। अतः यहाँ पे एक्स का मान कितना है बेटा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू कितना है 3 और वाई इज इक्वल टू कितना है 7, ये आपका आंसर हो गया। तो अब आंसर में आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आप एक्स किसको माने थे, लड़कों को, और वाई किसको माने थे, लड़कियों को माने थे। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3 लड़के, और वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 7 लड़कियां। ऐसा ये आंसर हो गया आपका, बिल्कुल समझ में आया। अब मुझे बताओ कौन से केस का है ये, ग्राफ में कौन सा केस है, तो बिल्कुल याद रखिए, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, इस कंडीशन में ग्राफ में क्या होता है, दोनों लाइनें एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पर कट करते हैं, इसलिए इसे यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, हिंदी में अद्वितीय हल का केस कहा जाता है। बिल्कुल ये याद रखिएगा ना, मैंने आपको ग्राफ में 3 केस पढ़ाया था, जिसमें से एक केस ये है। तो आई होप सो आपको पूरा ग्राफ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको एरिस करते हैं। चलिए आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब की बार मैं एकदम डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली इसका इक्वेशन बनाओ और डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कविता ने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कविता ने एक पेंसिल और 2 रबर कितने रुपए में खरीदी, 4 रुपए में। सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबर कितने रुपए में खरीदी, 16 रुपए में। तब एक पेंसिल व एक रबर की आपको कीमत बतानी है, ग्राफ मेथड से इसको निकालना ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे पहले मुझे नहीं पता एक पेंसिल कितने का है या एक रबर कितने रुपए का है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की की कीमत कितना मान लेता हूं मैं, एक्स रुपये। ठीक है, तथा दूसरा क्या है बेटा, एक रबर की कीमत, एक रबर की कीमत, इसका भी कितना मान लेता हूं मैं, वाई रुपए। कोई इशू नहीं है, पेंसिल को एक्स मान लिए, रबर को क्या मान लिया, वाई रुपये मान लिए। चलिए आप देखते हैं। तब तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक पेंसिल और 2 रबर की कीमत कितनी है, 4 रुपए। तब प्रश्नानुसार एक पेंसिल व 2 रबर की कीमत, ध्यान से देखिए, एक पेंसिल और 2 रबर की कीमत कितनी है, 4 रुपए। तो इससे मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या माना है मैंने, पेंसिल की कीमत को x रुपए माना है ना, तो कितना, एक पेंसिल है तो x, 1x बोलोगे या x बोलोगे, एक ही मैटर है। और 2 रबर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटे, 2y। रबर की कीमत को कितना माना, y रुपए माना नहीं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 4 रुपए। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा ना, तो यहाँ पर x प्लस 2y कितना इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। चलिए उसके बाद ध्यान से दूसरा, एक पेंसिल 2 रबर का निकल गया, अब दूसरा किसके, तो 2 पेंसिल 4 रबर का है, तब 2 पेंसिल व 4 रबर की कीमत, इसको क्या मानोगे, 2 पेंसिल है तो यहाँ पे 2x, 4 रबर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू कितना बेटा, 16। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए अब ध्यान से,
हम दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो और बना सकते हो, या फिर इसी में डेटा पुट करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। दोनों ही तरीके आपके लिए बेस्ट है। चलिए अब ध्यान से, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आप क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे केस 1 ले लीजिए, केस 1। ठीक है, केस 1 में हम क्या करते हैं, केस 1 में डायरेक्ट समीकरण 1 से क्या करोगे, समीकरण 1 में एक्स का मान फिर से कोई ना कोई डेटा लेके पुट करो, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। बिना सब केस वन लेते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में मैं एक्स के डिफरेंट डिफरेंट मान पुट करते जाता हूँ, वाई के डिफरेंट डिफरेंट मान आपको मिलते जाएंगे। सबसे पहले मैं एक्स का मान 0 पुट कर देता हूँ, फिर 1 2 3 4 5, ये आपका मन करे तो आगे ले जाना, नहीं तो कोई इशू नहीं है ना। यहाँ पे 5 समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते जाइए, y के मान आपको मिलते जाएंगे। x का यहाँ पर इक्वेशन कितना है आपका, ये देख लीजिएगा। पहले इसका टेबल बना लेते हैं, यहाँ टेबल खींच लो, ठीक है, फिर इसमें डेटा रखते जाना ना। ये लो मैंने ये टेबल खींच लिया, चलो रखते जाते हैं। x का मान 0 रखा, y का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे रख के देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बेटा 4, x को उधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा फिर 2y इज इक्वल टू x माइनस नहीं 4 माइनस एक्स ना, कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, फिर इसको ले जाकर उधर डिवाइड भी कर दो, चलो पूरा कर दे ना, 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, इतने में आपको डेटा रख के निकालना है ना। तो y का मान आपका निकल जाएगा, y का मान निकाल चलते यहाँ से। x का मान यहाँ पे मैं अगर 0 रखता हूँ तो 4 माइनस 0 कितना हो गया 4, यहाँ पे 0 रख के देखना, 4 माइनस 0 कितना हो गया 4, तो 4 बटे 2 कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 आ रहा है एक्स वाई का मान, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर 0 रखने पर वाई का मान 2 आएगा। यहाँ पर मैं रख देता हूँ एक्स का मान 1, तो वाई का मान कितना आएगा 1 रखो यहाँ पे, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 ना, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 3/2, ठीक, यहाँ पे 3/2, 3/2, 3/2 को डिवाइड करो, 2 एक कम 2, और ये कितना हो गया बेटा, कितना बचा, एक बचा तो ये 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो 1.5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.5। ओके चलिए, उसके बाद x का मान आप रखो 2 रख के देखो, कितना रख दिए 2, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 कितना हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, तो ये 2/2 हो गया, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1, तो y का मान कितना आ गया यहाँ पे 1 आएगा। चलिए 1 आ गया, उसके बाद x का मान आप 3 रख के देखो, 2 रख दिए ना, 3 रख के देखो, 3 रखे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का मान है ना, यहाँ पे 3 रखो, कितना हो गया 4 माइनस 3 1 हो गया, तो 1/2 कितना हो गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा, देख रहे हो कितना हो जाएगा 0.5, ये लो 0.5। फिर x का मान कितना रखोगे 4, 4 रख के देखो, 4 माइनस 4 कितना हो गया रे बटे 2, 0/2, तो 0/2 तो 0 होता है यार, ठीक है, ये हो गया 0। ओके चलिए, उसके बाद x का मान 5 रख के देखो, 5 रख के देखो, 4 माइनस 5 कितना हो गया -1/2, कितना हो गया माइनस का 1/2, मतलब -0.5, कितना हो गया माइनस का 0.5, -0.5। ठीक है, अब x का मान चाहो तो और रख लो, एक आध और चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 4 माइनस कितना हो गया 6/2, कितना हो गया ये -2/2, मतलब ये हो गया -1, ठीक, चलो वो भी चलेगा, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ तक आपको पूरा का पूरा टेबल ऐसे मिल जाएगा। ओके, ये मिल गया केस 1 का टेबल। केस 2 का भी सेम बना लीजिए। केस 2 में देखते हैं, केस 2 में आपको इक्वेशन नंबर कौन सा लेना है, सेकंड, ठीक है, केस 2 फिर क्या लिखोगे केस 2 में, समीकरण 2 में x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे 0 1 2 3 4 ये 5, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में x का मान इतना, समीकरण 1 में रखने पर है ना, तो समीकरण 2 में x इज इक्वल टू इतना इतना रखने पर चलिए रख के देखते हैं। ये आपका x हो गया, ये कौन सा हो गया बेटा y, टेबल बना लो इसका फटाफट। ये लो, अभी तक आपको पूरा ग्राफ बनाने आ गया होगा ना, आई होप से समझ में भी आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं। ये लो फटाफट डब्बा बना लेना। उसके बाद हम लोग टेबल बनाने के बाद क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे ना। चलो पहले रखते जाओ समीकरण 2, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ ना, कि आप आसानी से पुट कर पाओ। 2x प्लस 4y, यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है बेटा 16,
इसको x का मान आपको पुट करना तो y के फॉर्म में निकाल लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, ये +4y इधर रखो, +2x उधर जाएगा तो -2x, 16 माइनस 2x, ये y इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2x अपॉन कितना है बेटा 4, ध्यान में रखिएगा ना। चलिए इसको हल करते हैं ध्यान से, यहाँ पर अब y का मान आपको निकालना है इसमें से ना। चलो x मान पुट करते जाओ, अगर x का मान यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो ध्यान से देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू एक्स का मान 0 रखे ना तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 16 माइनस 0 कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो गया 16/4, 4 चौके 16, टेबल 4 एकम 4 शून्य 4 के 12, 4 चौके 16, ये हो गया 4। चलिए x मान 1 रखो, 1 रखो कितना हो जाएगा, ये x का मान 1 तो 2 एकम 2 तो 16 माइनस 2 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 14, 14 कितना 4, इसको पुट करो, 4 एकम 4 8 4 तिया 12, ठीक है, और 4 तिया 12, 2 बचा तो 0 हो गया, 4 पंचे 20, 3.5 कितना आ रहा है 3.5, ये लो। चलो एक से मान आप 2 रखो, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 16 4 कितना हो गया बेटा 16 माइनस 4 12, ठीक है, नीचे में तो 4 है, डिवाइड करके देखो, 4 दूनी 8 4 तिया 12, ये 3 आ गया बेटा। एक से मान 3 रखो, 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 16 माइनस 6 मतलब ये कितना हो गया रे 10, ठीक है, 10 से डिवाइड करो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2.5, एक समान 4 रखो, 4 रखोगे 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया रे 16, तो ये हो गया 16 माइनस 8, 8 हो गया, 4 दूनी 8, ये हो गया 2, कितना हो गया 2, ठीक है, एक समान 5 रखो, 5 रख के देखो, 5 दूनी 10, तो 16 माइनस कितना हो गया रे 10, 16 माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 6/4, डिवाइड करो इसको, ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और डिवाइड करो, 2 एकम 2 और 1 बचा, 2 पंचे 10, 1.5 कितना हो रहा है 1.5, इसके आगे करना भी नहीं है क्या यार, 6 भी करके देखें, आपकी मर्जी कर लो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये लो 6 भी कर लो, चलो इसमें 6 से किया, इसमें भी 6 कर लो, 6 दूनी 12, 16 माइनस कितना हो गया 12, 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 हो जाएगा आपका 4/4, 4 एकम 4, 1 आ गया, कितना आ गया बेटा 1 आ गया, ये लो मिल गया, पूरा का पूरा टेबल बन गया होगा आई होप सो आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, इसके बाद ये डेटा मिटा लीजिएगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कहाँ चलते हैं बेटा, ग्राफीय निरूपण में, सारी हेडिंग इसमें डाल लीजिएगा ग्राफीय निरूपण और इसको बनाइए पूरा ना, ऐसे इसी के आगे का मेथड है ग्राफीय निरूपण, निरूपण। चलिए फटाफट ग्राफ बनाते हैं ना, फिर आगे देखते हैं। अब ग्राफ बनाने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए ना, ध्यान रखिएगा, इधर वाई एक्सिस है तो ये वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस है तो इसको एक्स अक्ष लिखना। चलिए उसके बाद फटाफट ग्राफ प्लॉट करो, इधर से कितना कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में नहीं, एक दशमलव के फॉर्म में भी है ना, तो दशमलव के फॉर्म में डेटा क्रिएट करना, इसको मैं मान लेता हूँ, मान के चलिए ये 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा बेटा 0.5, ये कितना हो जाएगा 1 आएगा, उसके बाद इसके बाद कितना आएगा 1.5, ये फिर ये 2 आएगा बेटा, उसके बाद 2.5, फिर ये आएगा 3 आएगा, ठीक है, ये आएगा कितना 3.5, ये आएगा 4, इसके आगे जरूरत है यार, आई होप सो नहीं है, ठीक है, जरूरत भी नहीं है, यहाँ तक मैक्सिमम कितना 3.5 तक ही मांग गया है, 4 के ऊपर नहीं गया ना। सेम इधर भी बनाओ, ये 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, अरे कितना हो गया बेटा 4, ओके। चलिए फटाफट इसको अब इक्वेशन 1 के हिसाब से वैल्यू रखते हैं, प्लॉट करते हैं, इक्वेशन 2 का भी प्लॉट करते हैं ना। इक्वेशन 1 का वैल्यू ये है, चलिए फटाफट देखते जाइए, 0 और 2, सबसे पहले इधर का 0, ध्यान से देखते जाना ना, इधर का 0 कहाँ है, 0 तो यहीं पे है, ठीक है, और इधर का 2 कहाँ है, ये y का 2 देखो, y का 2 कहाँ है, ये यहाँ पे, ऐसा तो ये यहीं पे बन गया, इसका तो कोई मिलच नहीं, ये 0 है और ये 2 है, तो 0 2 यहीं से मिल गया, ये 0 है ये 2 है, तो इसका इसी पर्टिकुलर पॉइंट का मान बनेगा ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान रखना, ऐसा मैं बना देता हूँ इसको, ध्यान से देखिए, ये 0 2 ये वाला पॉइंट है, ध्यान से रखिए। दूसरा मान देखते हैं, 1 और 1.5 ना, इसका 1 देखो, x का 1 और इसका 1.5, 1.5, ये देखो 1.5 यहाँ आया और ये 1 यहाँ आया, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे बन जाएगा। दूसरा देखो 2 और 1, x का 2 देखो और इसका 1 देखो, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा। तीसरा
3 और 0.5 ना, 3 देखो, इसका 3 और इसका 0.5, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। ओके, इसका 4 और 0 ना, 4 में देखो बेटा कहाँ है, ये 4 है, x का वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, 0। ये ग्राफ देखो इसके नीचे जा रहा है, दिख रहा है आपको, नीचे जाएगा। ये 5 और -0.5 ना, तो ये देखो ये 5 है, ठीक है, और ये -0.5, एक समान 5 है ना, ध्यान से, एक समान यहाँ पे 5 हो गया है, मान के चलिए कितना है यहाँ पे, x का मान मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है, बट y का मान किस में चला गया है, -0.5। माइनस जब भी बोले तो आप इधर प्लॉट करोगे, लगभग लगभग ऐसा, इस एक्सिस से नीचे की बात करें ना भाई, अगर ये 0.5 ऊपर है तो 0.5 नीचे भी तो होगा, यहाँ पे -0.5 ना, फिर इधर -1 भी होगा। चलिए थोड़ा सा इसको आगे भी प्लॉट कर लेते हैं एक्सटेंशन बना के, ये इधर से आप ऐसे ले जाओगे ना, ये 0.5 ही नीचे कहीं पे आएगा, दिख रहा है आपको। चलिए इसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया हम लोग। ओके, उसके बाद 6 और -1 है ना, यहाँ पे इसको x का मान 6 भी है यार, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, x का मान देखना ध्यान से ना, ये मान के चलो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 6 का है, किसका है, 6 का, तो ये 6 आ गया, और कितना है, -1 है ना, ये -1 है तो इसको ऐसे ले जाओ कहीं पे, और ये 6 लगभग लगभग यहाँ पे आके कट जाएगा, दिखा आपको, ये ऐसा। चलिए पूरा मार्किंग करो, मार्किंग कर दो, 0 और 2, 0 2, 1 और 1.5, 2 और 1, 3 और 0.5, उसके बाद 4 और 0, ये वाला पॉइंट है ना, उसके बाद 5 और 0.5 ना, ये वाला है, 5 और 0.5, नेक्स्ट 6 और -1। ओके, चलिए मिला दे इसको पूरा, ये लाइन को पर्टिकुलर, ये मार्किंग कर लियो, मिला भी दो यार इसको, कोई इशू नहीं है, ऐसा, ये ऐसा लाइन आपको मिलते हुए आई सो दिख गया होगा। चलिए फटाफट किसको करते हैं, सेकंड इक्वेशन को कर लेते हैं ना। सेकंड इक्वेशन में देखो मार्किंग 0 और 4 दिख रहा है यहाँ पर भी ना आपको, 0 4 देखो सेकंड के लिए, ये 0 है, x का वैल्यू 0 है और इसका y का वैल्यू कितना है, 4 है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये y x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, 1 और 3.5, 1 3.5, ये ऐसा यहाँ पे आएगा और ये एक ऊपर जाके ऐसा कहीं पे टच कर जाएगा इसको, ठीक है, ये हो गया। चलिए तीसरा 2 और 3, 2 और 3 देखो, ये 2 है और इधर से क्या है बेटा 3, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कटेगा, ये नीचे में 2 आएगा ना, ऐसा, ये मार्किंग करते जाए, नेम करते जाओ इसको ना, 0 4 है, दूसरा क्या है बेटा 1 और 3.5 है ना, 1 कॉमा 3.5, दूसरा फिर क्या है 2 और 3 है बेटा, कितना है 2 3। चलिए उसके बाद 3 और 2.5, 3 का देखो इधर से, ये 3 है और इधर 2.5 ना, ये ऐसा आया और ये ऐसा, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कटेगा, 3 और 2.5। चलिए उसके बाद हाँ, 4 और 2 है, x की वैल्यू 4 है और इधर 2 है, ये मैं इधर से निकाल दिया 2 और इधर से निकाल दिया 4, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कटेगा, 4 और 2। ओके, फिर 5 और 1.5 है, इधर से 5, x से क्या निकलेगा 5 और 1.5 को इधर देखो, ये आएगा ऐसे, ये पर्टिकुलर 5 और 1.5, फिर कितना है 6 और 1 है, 6 का देखो, ये 6 और इधर से ये ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा कहीं पे, ये हो गया 6 और ये 1। अब इन दोनों लाइनों को मिला दीजिए पूरा, ये इसको x वाले को भी मिला दो, ये ऐसा पूरा मिल गया। अब ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है क्या कि लाल लाइनें और हरी लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, नहीं ना। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पे भी कट ना करे तो याद रखिए इस कोर्स को बोलते हैं नो सॉल्यूशन केस, ठीक है। शुद्ध हिंदी में कहा तो इसे कोई हल प्राप्त नहीं होगा, मतलब इस क्वेश्चन में आपको, आप इस क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि एक पेंसिल कितने रुपए का पड़ेगा या एक रबर कितने रुपए का पड़ेगा ना, क्योंकि ये डेटा क्या है उतना सफिशिएंट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग इस डेटा को पूरा तरह से दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक्स और वाई का मान नहीं निकाल पाएंगे ना, तो ये किसका सॉल्यूशन है बेटा, नो सॉल्यूशन ना, एक्स और वाई दोनों का मान किसका होगा, नो सॉल्यूशन का बनेगा। ओके, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। सो
चलिए यहाँ पर 2 इमेज लिखते हैं, उसको हिंदी के बजाय ऐसी डेटा में लिख रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। चलिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन प्रॉपर रीड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को सही ढंग से रीड नहीं करोगे तो आपको सही ढंग से समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रॉपर रीड कीजिए। एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों को 1200 रुपए में खरीदा, ठीक है। कितने कुर्सी? 3। मेज कितने? 2। 1200 रुपए निकल गया, ठीक। तथा 6 कुर्सियां हम 4 मेजों की कीमत कितनी चुकाए? 2400 रुपए चुकाए। आपको बताना है एक कुर्सी और एक मेज खरीदने में कितना रुपए लगेगा, ठीक है, ज्ञात करना है। ओके चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मुझे नहीं पता, ठीक है, कि कितने रुपए की एक कुर्सी है, कितने रुपए का एक मेज, तो वही मान लेता हूं मैं। माना एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत, कुर्सी की कीमत कितना मान के चलते हैं? 100 रुपये। ओके चलिए, तथा एक मेज की कीमत, एक मेज की कीमत, इसको कितना मान के चलते हैं? वाई रुपए, वाई रुपए। तब प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार क्या बोलता है? प्रश्नानुसार 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों की कीमत, 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों की कीमत, मेजों की कीमत कितना दिया था आपको? 1200 रुपए। तो मुझे बताओ कुर्सी को मैं किससे दर्शा रहा हूँ? एक्स से। तो 3 कुर्सी का कितना रुपए गए? एक कुर्सी का एक्स रुपए, तो 3 कुर्सी का 3x रुपए। ये लो कितना हो गया? 3x रुपए प्लस, और मेज का कितना हो जाएगा? एक मेज का y रुपए, तो 2 मेज का 2y रुपए, इज इक्वल टू कितना? 1200 रुपए। समीकरण नंबर 1, ठीक है। एक और कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, कौन सा? तथा दूसरा कंडीशन बताओ क्या दिया है? 6 कुर्सियां हम 4 मेजों की कीमत ना, 6 कुर्सियां एवं 4 मेजों की कीमत, 4 मेजों की कीमत, ये कितना है बेटा? इसको निकालो। 6 कुर्सियां ना, तो 6x, 4 मेज है तो 4y, इज इक्वल टू कितना? 2400 रुपए। ये हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन, हो गया। चलिए अब फिर से वही, जैसा हम लोग अभी तक करते आते थे, केस 1 ले लो, ठीक है। केस 1 ले लेते हैं। केस 1 के लिए ग्राफ बनाओ। केस 1 में क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो केस 1 में क्या हो जाएगा? केस 1 में एक समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान, x का मान ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 12 से यहाँ पे 2400 है, तो x का मान मैं 100 से लेके चलता हूँ ना, और y का मान भी उसी के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा, जो भी है x का मान यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 लेके चलते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा कुछ। समीकरण 1 में x का मान 100, 200, 300, 400, 500, 600 रखने पर, रखने पर ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग डेटा लेते हैं ना। भाई यहाँ पे 50 रहता तो 100 तो नहीं लेता मैं, एक्स का मान छोटा हो जाता डेटा तो 10, 20, 30 लेता। यहाँ पे 1200, 2400 है तो उसके अकॉर्डिंग बड़ा बड़ा डेटा लिए ना। आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए उसके बाद यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ, ये एक्स का मान है और ये वाई का मान। चलिए रखते हैं फटाफट ना, यहाँ से टेबल में मेरे को वैल्यूज मिल जाएंगी। चलिए एक, ये 2 हो गया, 3, 4, ये लो 5, ठीक है। एक्स का मान 100 रखो, कितना मिल रहा है वाई का मान? चलो देखते हैं। समीकरण 1 में रखना है, यहाँ लिखा हुआ है समीकरण 1। समीकरण 1 देखो कितना है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है? 1200। इसको y के फॉर्म में चेंज कर लो ना, ताकि x का मान पुट करते बने। ये प्लस 3x उधर जाएगा तो माइनस 3x, तो 1200 माइनस 3x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1200 माइनस 3x डिवाइडेड बाय, ये इंटू 2y इधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2y। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1200 माइनस, अब x की जगह कितना रखना है? पहले 100 रखना है, तो ये 300 होगा डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? 1200 माइनस 300 कितना हो गया रे? 900, 900 बटी 2 कितना हो गया? 450, कितना हो गया? 450। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 450। चलिए x का मान अब
200 रखते हैं, कितना रखे 200। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू एक्स, 3 दूनी 600 हो गया। 1200 माइनस 600 कितना हो गया 600। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, 600 बटे 2 ये हो गया 300। 2 तिया 6 होता नहीं 300, तो 200 रखेंगे तो 300 आएगा। चलिए अब x का मान 300 रख के देखो कितना हो गया, 3 दिया 900, 900 माइनस 1200 कितना हो गया 300, कितना हो गया 300। तो यहाँ पे कितना आएगा 150। ये लो कितना मान आ गया 150। अब 300 की जगह 400 रख लो, ठीक है। 1200 माइनस 400, 1200 माइनस 4 थी 12, 1200 माइनस 1200 कितना हो गया 0, 0 बटे 2 मतलब यहाँ पे कितना आएगा बेटा 0, ठीक है। 400 रखेंगे तो 0 आ रहा है, ओके। चलिए 500 रखें, रख के देख लो कोई इशू नहीं है। 500 रखो, 500 रखोगे तो 12 माइनस 500, 3 पंचे 1500, 1200 माइनस 1500 करेंगे तो माइनस का 300 आएगा। माइनस का 300 मतलब ये कितना हो गया माइनस का 150, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 150। चलिए यहाँ पर 600 रखते हैं, कितना रखते हैं 600, 600 रखो। 1200 माइनस 600 कितना हो जाएगा 1200 6 थी 1800, 1200 माइनस 1800 कितना हो गया बेटा 600, कितना हो गया 600 बटे 2 ये हो गया 300, कितना हो गया 300। माइनस का 300 याद रखना ना, माइनस में आएगा ना 1200 माइनस 1800 करेंगे तो माइनस 600, ये माइनस का 300, ओके। चलिए ये आपका डेटा निकल गया। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं ना पुनः समीकरण 2 से। फिर से हम लोग केस 2 लेते हैं, केस सेकंड। अब किससे लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में x का मान क्रमशः कितना रखेंगे 100, 200, 300, 400, 500 और 600 रखने पर, ओके। चलिए रखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये x का मान हो गया, ये कितने का हो गया y का ना। चलिए रखें, फटाफट देखिएगा। ये कितना हो गया 6x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो गया 2400 ना। ये हो गया 6x प्लस 6x उधर आएगा तो माइनस 6x, 4y इक्वल टू 2400 माइनस 6x। तो y इक्वल टू कितना हो गया 2400 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 4। तो y इक्वल टू कितना हो गया 2400 माइनस 6x। देखो तो फटाफट, 100 x के 100 रखो, यहाँ पे कितना रखेंगे 100, तो यहाँ पे x के 100 रखो कितना हो गया 600। 2400 माइनस 600 कितना हो गया बेटा 1800, कितना हो गया 1800 बटे 4 कितना हो जाएगा 4 चौके 16, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, 450 कितना आ रहा है 450। यहाँ पे भी आ गया 450, ठीक है। दूसरा कितना हो जाएगा ये चेक कर लेना अच्छे से ना, देखो तो फिर से पहले पॉइंट पे कट रहा है पूरा। चलो दूसरा ये चेक कर लेते हैं, दूसरा चेक करो। यहाँ पे 200 रखता हूँ, ओके। चलिए रखी तो वहाँ पे 200, 6 दूनी 1200, 200 रखो, 6 दूनी 200 रखोगे तो ये 1200 हो गया। 2400 माइनस 1200 कितना हो गया 1200, कितना हो गया 1200, 4 तिया 1200, 300 आ रहा है यहाँ पे 300। चलो ठीक है, यहाँ से देख के समझ में आ रही है ये दोनों मान भी सेम हो गए, अगले वाला मान भी मेरे हिसाब से सेम आएगा। देख लेते हैं फिर भी। 300 रखोगे यहाँ पे 300 रखो, 6 तिया 1800, 2400 माइनस 1800 कितना हो गया बेटा 600, कितना हो रहा है 600 डिवाइड कर रहे हैं, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 150 आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है 150, ठीक है। उसके आगे इसको भी देख लो 400 और यहाँ पे 0 ना, 400 जीरो आएगा मेरे अकॉर्डिंग ना, देख लेना। 4 से कि 2400, 2400 माइनस 2400 ये 0 आ गया, कितना आ गया 0। नेक्स्ट 500 रखें अपने से, ये माइनस 150 ही आएगा। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, और ये 600 कितना आ जाएगा माइनस 300 ही आएगा। आप पुट करके देख लीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट ही आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा डेटा सेम आ रहा है लगभग लगभग ना, ये चीज पूरा डेटा सेम आ गया है। तो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ये देखो आप। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं ग्राफीय निरूपण। क्या करेंगे बेटा ग्राफीय निरूपण ना, ध्यान से। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये कौन सा है सेकंड है। चलिए ये हो गया आपका y अक्ष, कौन सा ये
वाई अक्ष, ठीक है, और ये कौन सा है आपका, एक्स अक्ष है। चलिए बनाते हैं फटाफट ना, ध्यान से। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है, 600 तक गया, इधर इधर भी 600 तक गया, उससे ज्यादा नहीं गया ना। और 50-50 का भी गिफ्ट गिफ्ट दिख रहा है, 450, 150, तो मेरे हिसाब से 50-50 का लेना पड़ेगा ना। ये 0 है, ये ले लिए 50, ठीक है। ये हो गया 100, ये हो गया 50 मतलब 150, ये हो गया 200, ये हो गया 250, ये हो गया कितना हो जाएगा रे, 300, ये हो गया 350, ये हो गया 400, ये हो गया 450, ये हो गया 500, ये हो गया 550, ये हो गया 600, और ले लो 650 तक ले लेते हैं ना, कोई इशू नहीं है, थोड़ा टेबल बड़ा ही बना लिया करो। ये 700 भी बना लेते हैं, चलो इतना कोई इशू नहीं है। इधर देखो, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, ये 550, और ये 600, ये लो 650 ना। ध्यान से चलो बना ली टेबल। अब देखो, जो जो दिख रहा है आपको फटाफट इसको प्लॉट करते जाओ ना। मैं ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूँ इसको। इस बार मैं खींच के नहीं दिखाऊंगा, आप खुद में खुद डेटा मिला लेना ना। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। पहले समीकरण 1 को लेते हैं ना। समीकरण 1 में x का मान यहाँ पर दिख रहा है, समीकरण 1 ये है, पहला वाला है। पहले वाले समीकरण के लिए यही वाले है डब्बा। चल देखिए, x और y का मान देखिए, x का मान 100 है, y का मान कितना है 450। यहाँ से मैं x का मान 100 ले लिया, मार्क किया, और यहाँ से 450, ये 100 का एकदम सीधा, यहाँ पे 450 का एकदम सीधा, एक पॉइंट मार्क कर लिया ना। दूसरा 200 और 300 है, x का मान 200 है, y का मान 300 है। देखो x का मान यहाँ से 200, y का मान 300, ये तकरीबन इधर से गया बेटा, ये यहाँ आएगा लगभग, यहाँ पे आ रहा है ना, ये एकदम एग्जैक्ट यहीं पे। दोनों तरफ सब मिला लीजिएगा। ये है फिर इधर 300 और 150, 300 और 150 देखो इधर 300 और 150 ना, यहाँ पे ये 300 और इधर से 150, ये एकदम एग्जैक्ट यहीं पे आएगा। ओके, ये लगभग लगभग यहाँ पे, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आएगा। उसके बाद 400 और 0, 400 में देखो तो ये हो गया 400, और इधर का 400 और इधर का 0, तो ये पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे आ जाएगा, दिख रहा है आपको। चलिए उसके बाद 500 और -150, ये नीचे बनेगा, इसके बनेगा ना। चलिए -150 और उसका लाइन दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये इधर 50 है तो इधर -50 होगा, है ना। फिर -100 होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये क्या होगा माइनस का 150। इसको और पॉइंट में नहीं ले जाएंगे ना, ज़्यादा नीचे हमारे बोर्ड में जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ तक बिल्कुल ग्राफ प्लॉट करके दिखा सकता हूँ। 500 और -150 ना, देखना ध्यान से। इधर का 500 x का ये नीचे आया, और इधर से -150, तो देखो -150 को मैं ऐसे 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 प्लॉट करते ले जा रहा हूँ ना, और ये 500 ऊपर से ऐसे 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 यहाँ पे मिलेगा लगभग लगभग। ओके, समझ में आया। 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको मिल गया ना। सेम चीज, ये डेटा जैसा लिखा है हूबहू ये डेटा भी वैसी है ना। तो मुझे बताओ, जहां जहां पे रेड कलर का पॉइंट मिला है वहीं वहीं पे क्या मिलेगा, ग्रीन का भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे, ध्यान से ना। सेम सेम सबके में देख लो, पूरा पॉइंट सेम है। ये ग्रीन का भी सेम रहेगा ना, दोनों के दोनों देखो ध्यान से, ग्रीन का भी सेम है। तो इन दोनों लाइनों को मिला दो यार, क्या दिक्कत है, चाहे रेड बोलो चाहे ग्रीन बोलो, ये लो मिला देते हैं ना। ऐसा, ऐसा मुझे ध्यान से बताना, यहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है ना। अगर मैं इसमें रेड लाइन भी ले जाऊं तब भी क्या होगा बेटा, इसके ऊपर ही दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा ना, ऐसे लेयर रहेगा। हालांकि आपको दिख रहा है क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ बगल में ना, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर का साइन है, नहीं तो इसी के ऊपर चला दूंगा दिखेगा नहीं। और देखो ग्रीन भी क्या होगा, इसी से ऊपर होके जाएगा ना। ये बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं देख सकते आप, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, इसका लेयर चढ़ जाएगा ना। इस केस को कौन सा केस बोलते हैं, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चला जाता है तब, ठीक है। संपाती रेखाएं बोलते हैं। संपाती रेखाएं में क्या होता है, ये हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं। अगर दो लाइनें हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करे तो कौन सा सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन सा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मेनी सॉल्यूशन ना। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अनेक हल। क्या बोलते हैं? अनेक हल। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, दो लाइनें जिस पॉइंट पे कट करती है वहीं पे आपको सोल्यूशन मिलता है। ये दोनों लाइनें हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कोट कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा? एक सोल्यूशन मिलेगा। मतलब एक्स और वाई दोनों के क्या होंगे बेटा? अनंत मान होंगे। क्या होंगे? अनंत मान होंगे ना, बहुत सारा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट को ही इंग्लिश में अनंत बोलते हैं। मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन बोलेंगे तो इसको मेनी भी बोल देंगे। अनेक हल भी बोल देंगे जब बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। जो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट ये क्वेश्चन। सो इसका क्वेश्चन को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं पूरा डेटा इरेज कर देता हूँ। आई होप सो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे उदाहरण नंबर 8 देख लीजिए ना। उदाहरण नंबर 8 मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, अब चाहो तो डायरेक्टली बुक से देख के यहाँ से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा ना। उदाहरण नंबर 8 में कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ एक्स और वाई के मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। दिए गए आलेख के चित्र में समीकरण निकाय एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करी है वहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे बुक में आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, एग्जाम्पल आ रहा है में, तो केवल और केवल एक ही जगह ऐसा है जहां पे एक दूसरे को ये कट करे। कौन सा? एक 1 और 4 पे। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 1, और 4 का मान, वाई का मान कितना हो जाएगा आपका? 4। चलिए, ये भी कंप्लीट। सो बच्चों, कैसा लगे वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स में यहाँ पे क्लियर करवा सकूं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।